तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोन प्रोसेस। ओके। तो बेसिकली स्टोन प्रोसेस क्यों यूज होता है? एक एक अच्छे से सिनारियो के साथ समझते हैं। जैसे हम एक कंपनी का एक डायग्राम बना देते हैं नेटवर्क का। जैसे सपोज दैट ये फायरवॉल है। ओके। यहाँ से हमारा एक राउटर कनेक्टेड है और यहाँ से हमारे पास एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक है। इस स्विच से हमारे पास तीन अलग अलग स्विचेस कनेक्टेड है और यहाँ से हमारे पास मल्टीपल पीसीस कनेक्टेड है। ये वाला जो सेक्शन है हमारा बेसिकली ये है हमारा क्या है, ट्रेडिशनल राउटिंग। या सॉरी, ट्रेडिशनल राउटिंग क्या, ट्रेडिशनल नेटवर्क बोल देते थे। ट्रेडिशनल राउटिंग गलत हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये है ट्रेडिशनल नेटवर्क है। ओके। ये हमारा फायरवॉल है, ये हमारा राउटर है, ये हमारा स्विच है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच हो गए। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके। सॉरी, एक्सेस हो गया ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड के। थोड़ा सा क्या है, फ्लो फ्लो में गलत चीज निकल आती है। एक्सेस लेयर स्विच है ना, एक्सेस लेयर स्विच, एक्सेस लेयर स्विच, एक्सेस लेयर स्विच। ओके। ओके। सो ये तो हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क। अब एसडी वैन नेटवर्क में हमारे एक वी एज होता है। वी एच सी एच जो बोलना चाहो बोल दो, विक्टेला या सिस्को एच। ठीक है। तो मैं इसे वी एच बोलता हूँ। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्विचेस कनेक्टेड हैं, वही सेम डायग्राम। ठीक है। इसके नीचे और मल्टीपल पीसीस कनेक्टेड है, हमारा लैन है। ठीक है। ये भी लैन है। अब सपोज दैट जब हम वी एच कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली वी एच एक डीटीएलएस टनल बनाता है हमारे कंट्रोलर्स के साथ में। यहाँ पे कंट्रोलर्स है, ये सेपरेट जगह। इसे हम कंट्रोलर्स को एक सेपरेट जगह बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये सारे के सारे हमारे कंट्रोलर्स हैं। ये और ये इनके थ्रू बेसिकली ये क्या करता है, एक टीटीएलएस टनल बनाता है। ठीक है। टीटीएलएस बनाता है और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक और दूसरी साइट है। ये साइट बी है, ये साइट ए है। चलो टीटीएलएस टनल बना दिया। ये वी एच, ये वी एच, ये भी इसे एक आईपी सेक टनल बनाएगा। चलो आईपी सेक टनल बना दिया। तो वी एच तभी ही आईपी सेक टनल बना सकता है जब एक दूसरे को ये पिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये पब्लिक आईपी एक दूसरे को जानती हो। मतलब इसके इंटरफेस भी पब्लिक आईपी होनी चाहिए, इसके पब्लिक पे भी इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी एक ओवरले टनल बनाते हैं दो राउटर्स के बीच में, तो उन दोनों राउटर्स के बीच में रिचेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। दो पब्लिक नेट, अगर पब्लिक आईपी दोनों के बीच में रिचेबिलिटी होगी या अंडरले कॉन्फ़िगरेशन होगी तभी तो ऊपर टनल बनेगा ना। जैसे सपोज दैट कि आपका एक राउटर दूसरे राउटर को नेक्स्ट होप कर करके पैकेट भेजता है, तब एक दूसरे को सब कुछ जानते हैं। अगर हमें इसके बीच में और इसके बीच में अगर हमें नेटवर्क बनाना है तो इन दोनों को भी तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना, जब भी तो ये सारा का सारा ओवरले टनल बनाएगा इन दोनों के बीच में। मतलब एक सिक्योर टनल बनाएगा, बट किसके ऊपर बनाएगा, अंडरले टनल, अंडरले नेटवर्क, मतलब ट्रेडिशनल राउटर के ऊपर ही सारे के सारे टनल बनाएगा, एक सेपरेट आइसोलेटेड टनल बना देगा। बट आइसोलेटेड टनल तभी बना पाएगा ना जब एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये जो पब्लिक आईपीज है, एक दूसरे को जानती होगी, पिंग कर पाएगी, तभी तो आईपी सेक बना पाएगी ना। अब सपोज दैट कि हमारे पास में यहाँ पे आईपी सेक टनल नहीं है। एक एग्जांपल के लिए अभी है ना समझ रहे हैं कि हमें स्कूल प्रोसेस कैसे समझ आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे वीएस से पहले एक फायरवॉल आ गया, मान लीजिए। ठीक है। ये फायरवॉल है। अब हमें ये सिखाया गया था कि वी एज, अब हमें ये सिखाया गया था कि बेसिकली वी एज हमेशा डायरेक्टली
कनेक्ट बंद करता है। बट जब हमारे बीच में फायरवॉल आ गया तब हम इसको कैसे करेंगे? तब तो ये बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क हो गया, लैन के अंदर आ गया, और फायरवॉल के अंदर एक वैन आएगा, पब्लिक आईपी आएगा। तो अब वीएच कैसे बता पाएगा कि मैं एक फायरवॉल के अंडर में हूँ? ठीक है। एंड फायरवॉल के अंडर हूँ तो मुझे ये चीजें कैसे समझ आएगी उसको? कुछ तो वे होगा ना। तो जैसे हमारे बीच में फायरवॉल आ जाता है तब हम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वीएच डिवाइस है वो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है या पब्लिक नेटवर्क के अंदर है? तो जैसे हमने एक चीज सीखी थी कि जो बेसिकली हमारे जो टी लॉक राउट्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट लोकेटर होते हैं, उसमें हम प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी दोनों ही इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे वी स्मार्ट को, और वी स्मार्ट उन सबको टी लॉक राउट्स को दूसरे वीएचएस डिवाइसेस जो अलग अलग साइट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे हमारे पास में अब प्राइवेट आईपी तो हमें पता है कि जैसे सपोज मैं 10.0.1.1 से कनेक्टेड हूँ, बट मुझे पब्लिक आईपी कैसे पता चलेगा कि मैं किस पब्लिक नेटवर्क के अंदर से कनेक्टेड है? मेरा फायरवॉल की पब्लिक आईपी क्या है? ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया। अगर जब हमारे पास पब्लिक आईपी ही नहीं रहेगी तो टी लॉक बेसिकली आईपी से टनल कैसे बनाएगा ये दोनों? जैसे ये तो पब्लिक आईपी पे है बट ये तो पब्लिक आईपी के अंदर नहीं है, प्राइवेट के अंदर, तो इन दोनों के बीच में कभी भी आईपी से टनल बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसे पब्लिक आईपी नहीं पता अपनी। तो पब्लिक आईपी निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, उससे हम बेसिकली स्टोन प्रोसेस कहते हैं। जिससे हम बेसिकली स्टोन प्रोसेस को अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है, सेशन ट्रावर्सल यूनिट प्रोसेस। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बेसिकली वर्क कैसे करता है वो चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो स्टोन प्रोसेस है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जो हमारा जो स्टोन प्रोसेस है वो बेसिकली एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड क्लाइंट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल है। क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक डिवाइस एज ए क्लाइंट प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिकली जो एक जो डिवाइस है वो रिप्रेजेंट करेगा अपना आपको सर्वर। ठीक है। जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा उससे हम बोलेंगे स्टोन ब्लाइंडिंग रिक्वेस्ट, जो सेंडर भेजेगा, और जो उसको रिस्पॉन्स करेगा उसे बोलेंगे स्टोन ब्लाइंडिंग रिस्पॉन्स, बाइंडिंग रिस्पॉन्स, सॉरी। ठीक है, बाइंडिंग रिस्पॉन्स। अब अभी चीजें वर्क कैसे करती है, चलो ये तो सीख लिया कि हमने कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल होता है। एक जो सेंडर होता है उसे स्टोन बाइंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जो सर्वर जो रिस्पॉन्स करता है उसे स्टोन बाइंड रिस्पॉन्स कहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसा है? जो स्टोन प्रोसेस कैसे हमें पब्लिक आईपी निकाल के देता है, कैसे हमें ये बताता है कि बेसिकली मैं एक नेट के अंदर हूँ और मुझे अगर अपना टी लॉक शेयर करना है किसी और राउटर के साथ में, या फिर अपने किसी सॉरी अपने वी स्मार्ट को, तो मैं किस स्ट्रक्चर से अपना वर्क करूंगा? वो स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी नीचे। स्टोन का एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस कैसा होगा? सपोज दैट ये मेरा एक वी एच है। ठीक है, वी एच या सी एच, वॉट एवर यू कैन से, इट्स टोटली ऑन यू। वो अपनी अपनी कंपनीज के अकॉर्डिंग वी वीपटेला, और सी का मतलब हो गया सिस्को एच हो गया। अब सपोज दैट कि ये बेसिकली एक फायरवॉल से कनेक्टेड है। ओके, ये हमारे एक फायरवॉल से कनेक्टेड है। फायरवॉल का मतलब हो गया बेसिकली नेट के अंदर है। ये एफ डब्ल्यू हो गया। ये इसका जो हो गया ये पी डब्ल्यू प्राइवेट नेटवर्क हो गया। पीएन बोलो प्राइवेट नेटवर्क हो गया। ठीक है। अब ये बेसिकली कनेक्ट हो गया एक हमारे क्लाउड से, सॉरी इंटरनेट से, आईनेट। अब आईनेट कनेक्टेड किससे है? हमारे वी बॉन्ड से। अब इसमें वी बॉन्ड का एक बहुत अच्छा, अब वी बॉन्ड कैसे इस रोल को प्ले करता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो सपोज दैट कि वी एच या सी एच बेसिकली एक स्टोन बाइंडिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसमें वो अपनी एक सोर्स आईपी लगाएगा, एक डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा। ठीक है। सोर्स आईपी में लगाएगा अपना प्राइवेट आईपी, जैसे मान लेते हैं इस वाले जो एरिया का आईपी है 192.168.1.2, 1.2। डेस्टिनेशन आईपी मान लेते हैं इसकी आईपी है 10.10.10.4, तो यहाँ पे 10.10.10.4। ठीक है। अब
जब भी ये नेट के थ्रू जाएगा तो नेट क्या करेगा, नेटिंग का एक सिंपल सा रेशियो है, और एक सिंपल सा फंडा है कि जो सोर्स आईपी होता है वो प्राइवेट से हटा के किसको रख देता है, पब्लिक को। ठीक है, इसको पब्लिक कन्वर्ट कर देगा। बस टेल, क्या वीएच को पता चल पाएगा कि अब जैसे ही भेज देगा, फिर वापस रिस्पॉन्स करेगा, ये वापस से कन्वर्जन करेगा, नेट का प्रोसेस, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर करेगा और बेसिकली वापस उसको प्राइवेट आईपी दे देगा। तो उसको वीएच को पता कैसे चलेगा कि भाई तो एक नेट है, बट नेट के अंदर की जो पब्लिक आईपी है जो जिस फॉरवर्ड पे लगा रखा है वो है क्या। तो एक अच्छा सा गेम प्ले है इसमें। एक अच्छा सा शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे मैंने जिस वजह से मैंने समझा था। क्या करता है ये कि ये एक पैकेट जनरेट करता है नॉर्मल वाला, बट इस पैकेट के अंदर एक ऐसा सेक्शन बनाता है जिसे हम पेलोड सेक्शन बोलते हैं, और पेलोड में अपनी एक आईपी रिवील कर देता है 192.168.1.2। यहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी में, सोर्स आईपी में 192.168.1.2 और डेस्टिनेशन आईपी में क्या है 10.10.10.4। ये भेजेगा फायरवॉल को। फायरवॉल इसमें चेंज करके क्या कर देगा, इस आईपी को हटा के क्या चेंज कर देगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आईपी है 127 182 162 और 10, ऐसे कुछ आईपी सपोज है। तो 122 127 182 162 और 10, ये पैकेट जाएगा इधर। और जब वी बॉन्ड के पास में जब ये आएगा पैकेट, तो वी बॉन्ड क्या चेक करेगा कि भाई इसमें तो बेसिकली जो आईपी है, जो पेलोड में जो आईपी है और जो सोर्स आईपी है वो दोनों ही डिफरेंट आ रही है, क्योंकि पेलोड में तो आईपी होगी प्राइवेट की और जो अपने सोर्स आईपी होगी वो पब्लिक वाली किसकी, इंटरफेस की। तो बेसिकली से पता चल जाएगा कि इस जो प्रोसेस जो चलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर। ओके, जो बेसिकली वी बॉन्ड के अंदर चलता है वो चेक करता है कि जो हमारी जो सोर्स आईपी है और जो हमारी पेलोड की जो आईपी है वो डिफरेंट है। तो सपोज समझ जाओ कि ये बेसिकली हमारा है क्या, ये एक हम नेट के अंदर हो, हमारी जो नेट की आईपी है और वो पेलोड को बता देगा, पेलोड के अंदर ही बता। जो इस बार जो पेलोड गया था यहाँ से वो प्राइवेट आईपी को लेके गया था, बट इस वाला जो वाला पेलोड आएगा उसमें क्या आएगा, हमारी पब्लिक आईपी पेलोड के अंदर इंजेक्ट होकर आ जाएगी। इस वजह से वीएच को ये पता चल जाएगा बेसिकली कि मेरे पास में अभी मेरी पब्लिक आईपी ये है, और अगली बार से मैं जो टी लॉक भेजूंगा मेरे को टी लॉक में पब्लिक आईपी अपनी इस वाली इंटरफेस की डालनी है प्राइवेट वाली की, इस वजह से। तो अभी जब भी हम अब वीएच कभी भी अब कम्युनिकेशन या आईपी से टनल बनाएगा अपने दूसरे किसके साथ में, वीएच के साथ में यहाँ पे, तो इसको पता चल जाएगा कि ये इसके नेटिंग के अंदर है और हम नेट के थ्रू एक आईपी से टनल बना सकते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट कभी भी उसको भूत थोड़ी ना लगेगा कि वो पता चल जाएगा कि इसमें इस इंटरफेस में मेरे पास पब्लिक आईपी है। तो उसको बताने के लिए एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, स्टोन प्रोसेस, जिससे वो सारी की सारी अपनी आईपीएस को बता पाता है कि मेरी पब्लिक आईपी है, और फिर उसी वे से टी लॉक राउट जनरेट होते हैं और उसी वे से हमको ये सारा का सारा प्रोसीजर चलता है नेटिंग की। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स में देखा है कि ये प्रोसेस हमेशा ही सब लोग भूल जाते हैं, बट मुझे लगा कि रिलेवेंट है, बताना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स होते होंगे कि कैसे फायरवॉल के अंदर वो नेटिंग वगैरह करता होगा, तो ये चीज़ें इसके बाद में बेसिकली मैं एक नेटिंग का एक अलग से टॉपिक डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम नेटिंग के अलग अलग ट्रांसलेटर के टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम फुल फ्लो नेट, रेस्ट्रिक्टेड लोड नेट, पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड लोड नेट, सिमेट्रिक लोड नेट। तो उससे आपको पूरा एजम्पशन लग जाएगा कि बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा, पूरा का पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे।